हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक विभाज्यता के नियम से रहेगा। किसी दोस्त ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भैया विभाज्यता के नियम पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आपके डिमांडों पर मैं एक विभाज्यता का नियम का वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला नियम हमारा 2 से विभाज्यता का नियम है। तो दोस्तों, विभाज्यता के नियम से किसी न किसी एग्ज़ाम में लगभग हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबरों के क्वेश्चन पूछ लेता है और ख़ासकर 11 से विभाज्यता का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सेट को उठा करके देख लीजिए, अगर विभाज्यता से क्वेश्चन उठाया होगा तो वो 11 से ही उठाया होगा। और दोस्तों, विभाज्यता का नियम अगर आपको नहीं आता है तो मैथ में आपको कैलकुलेशन करने पर भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 212 ले लें या 540 ले लें। अब इन दोनों संख्या को चेक करते हैं कि ये 2 से विभाज्य होंगी कि नहीं। क्या बोला है कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक में इस वाली संख्या में यानी 212 में इकाई का अंक 2 है तो ये 100% 2 से विभाज्य होगी। और 540 वाले में इकाई का अंक 0 है तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। आप भाग करके चेक कर सकते हैं दोनों को, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम इन्हीं के जगह क्या ले लें, 555 ले लेते हैं, अब तो ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है और जब किसी के इकाई अंक में 5 होता है तो वो 2 से संख्या कभी नहीं कटती। और हमारा रूल क्या कह रहा है कि इकाई अंक में केवल 0, 2, 4, 6, 8 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इकाई अंक में 5 आ गया है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। बाकी ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। चलिए अब देखते हैं अगला नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 216 ले लेते हैं, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए चेक करते हैं। क्या बोला है आपका नियम कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जितने अंक हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, उनके अंकों का योग मतलब जोड़ना, अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं अंक कितने, 3 अंक हैं, 2, 1, 6। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6, 1, 7, 2, 9, यानी कि इसका ऐड कितना आया, 9 आया। और 9 जो है 3 से विभाजित है, यानी 3 त्रिका 9। अगर इनका योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। आप 216 में 3 से भाग करके देख लीजिए, पूरा विभाजित हो जाएगी। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, 318 ले लेते हैं। अब इसमें पहले क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग हमारा इस संख्या का 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अंकों का योग कर लेते हैं, 1 + 8, 3 + 1 + 8। अब इनके अंकों का योग करेंगे यानी कि कितना आएगा, 3, 1, 4 और 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 3 से विभाजित है, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी यानी 318 भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इसी तरह कोई भी आप संख्या ले लीजिए और उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित
होगी। चलिए देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। अगला नियम हमारा कह रहा है 4 से विभाजिता का नियम। ये क्या कहता है, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्या बोला है कि किसी संख्या के दहाई और इकाई, यानी कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 216 ले लें, तो अब इस 216 में क्या बोला है, दहाई और इकाई, दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 6, यानी कि 16। दहाई और इकाई का अंक हम बाहर निकाल लेंगे। तो बोला है कि अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित हो रही है तो 4 चौको 16, यानी कि विभाजित हो रही है, तो वो संख्या यानी कि जो संख्या लिखी है वो भी 4 से विभाजित होगी। यही तो कहा है हमारा नियम। तो यानी कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या हमारी क्या है, 16 है। तो 16 अगर 4 से विभाजित हो रही है तो ये भी 216 भी 4 से विभाजित होगी। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 1864 ले लेते हैं, 1864। तो अब क्या करेंगे, वही नियम के अकॉर्डिंग दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या ये 64। अब 64 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 इका नम 4, 2 आया और 4 छंग 24। तो यानी कि दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या भी यानी कि जो हमारी संख्या क्या थी 1864, वो भी 4 से डिवाइड होगी। इसी तरह कि कोई भी संख्या आ जाए, कितनी भी संख्या आ जाए, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चले ये बढ़ते हैं आगे 5 के नियम में। 5 का नियम आपको मैं ओरल करवाने वाला हूँ। 5 के नियम में कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत से हमारे भाई बहन जानते होंगे 5 के नियम को। तो 5 का नियम हमारा क्या कहता है, चलिए उसको देख लेते हैं। और बहुत ही इजी है 5 का नियम। 5 के नियम में कुछ नहीं है। 5 का नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 और 5, क्या बोला है, इकाई अंक में 0 व 5 हो तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 होना चाहिए तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 510 मैं ले लिया। अब 510 को 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इका नम 5 कैंसिल हो गया, 1 0 बढ़ा करके 0 उतार लेंगे तो 5 दूनी 10 कैंसिल हो गई। अब एक ले लेते हैं 5 लास्ट में हो, यानी कि इकाई अंक में 5 हो, 565 ले लेते हैं। ये 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, चलिए 5 से चेक कर लेते हैं। तो 5 इका नम 5 कैंसिल हो गया, ये 6 आ जाएगा। तो 5 इका नम 5 और ये 5 आ जाएगा, 5 से ही 15, यानी कि ये भी पूरी कैंसिल हो गई। तो कहने का मतलब 5 से डिवाइड होने का नियम बहुत ही ईजी है। इकाई के अंक में 0 और 5 होगा तो चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो तो वो 5 से ज़रूर विभाजित होगी। तो मुझे उम्मीद है 5 का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 6 के लिए। 6 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है, 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि 6 दोस्तों 2 और 3 का गुणज है। 6 जो है आप 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा और 3 से काटेंगे भी तो कट जाएगा। तो इसीलिए बोला है कि कोई भी संख्या होगी 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी, क्योंकि ये एक गुणज है 2 और 3 का। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं 216। अब 216 दोस्तों 2 से भी कट रही है और
3 से भी कट रही है। अभी मैंने आपको करवाया है 216 उदाहरण 2 और 3 में दोनों में लिया था। तो यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा कि अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 6 है तो 2 से विभाज्य होगी। अब बोला क्या है नियम, 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी संख्या होगी तो वो 2 से अवश्य कटेगी। और 3 से क्या कह रहा है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग कितना हो गया, 2, 1, 3 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 जो है दोस्तों 3 से विभाज्य है, तो यानी कि 216 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तो 6 से 100% विभाजित होगी। आप भाग देख करके चेक कर सकते हैं। 216 था, अब इसमें आप भाग दे दीजिए 6 से, कितने बार जाएगा, 6 त्रिक 18, काट दीजिए कितना आएगा 3 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना 6 36 कैंसिल हो गया। तो एक जैसे और ले लेते हैं 102। अब 102 आपका 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। क्यों? क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई के अंक में 2 आ गया और 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 2, 1, 3 जो है 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। 102 है और 6 से भाग दे दीजिए तो 6 का नाम 6 कितना आया, 4 आ गया। और 6 से 42 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार, कैंसिल हो गया। तो यानी कि ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह कितनी भी संख्या क्यों ना आ जाए आप इसी नियम के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल 7 के लिए। हमारा 7 का नियम क्या कह रहा है। 7 का नियम दोस्तों थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना, यानी कि दूना का मतलब 2 गुना, और इकाई अंक का छोड़ने पर बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 343 ले लेता हूँ, यानी 343 ले लेता हूँ। अब इसको हमें चेक करना है कि 7 से विभाजित है कि नहीं। वैसे तो आप भाग देंगे तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो क्या बोला है कि किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना, तो ये इकाई अंक है दोस्तों। अब इसी का दोगुना करेंगे और जब 3 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 को फिर क्या बोला है, 2 काम यहाँ करने हैं। फिर बोला है पहले दोगुना करवाया, फिर बोला है और इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या। जब हम इस इकाई के अंक को छोड़ देंगे तो हमारा कितना बना, 34 ही तो बना। बनी संख्या यानी कि 34, फिर का अंतर मतलब घटा दिए, 7 से विभाजित हो। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 34 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 28 आएगा। का अंतर अगर 7 से विभाजित हो, यानी ये संख्या 7 से विभाजित हो तो ये संख्या पूरी जो संख्या थी हमारी पहले वाली वो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से 28 विभाज्य है, 7 चौक 28, 4 बार में पूरा कट जा रहा है। तो यानी कि ये संख्या भी पूरी 7 से विभाजित होगी। अब इसको चेक कर लीजिए 343 को कि हमारा नियम सही कह रहा है कि नहीं। 7 से विभाजित करना है तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28, और यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3, 7 नैया 63, यानी कि हमारा नियम सही कह रहा है। तो इसी तरह कोई भी संख्या आ जाए और 7 से डिवाइड करने के लिए कहे तो आप इसी नियम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो बहुत आसानी से आप
सॉल्व कर पाएंगे, ये गुणा भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 7 का नियम भी आपको आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 8 के नियम में। 8 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है? यदि किसी संख्या के सैकड़े, दहाई एवं इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं ले लेता हूँ 5240 में ले लेता हूँ कोई संख्या। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। नियम के अकॉर्डिंग क्या बोला है? सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा, ये सैकड़ा हुआ, ये दहाई हुआ, ये इकाई हुआ, यानी कि 240 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं। 8 त्रिक 24 और ये 0 का 0 हो जाएगा। तो यानी कि 240, यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो गई तो ये जो हमारी संख्या दी हुई है वो भी 8 से विभाजित हो जाएगी, 5240। और दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि 5240 ही आपके क्वेश्चन में आए। इसी तरह कोई अन्य संख्या दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 9 के नियम के लिए। तो दोस्तों 9 के नियम के लिए ओरल है, जैसे 3 का नियम था उसी प्रकार 9 का नियम है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। चलिए दोस्तों 9 का विभाज्यता से नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 576 हम ले लिए। अब इसको चेक करेंगे, आपका नियम क्या कह रहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग ये मतलब 5, 7, 6, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 7, 5, 12 और 12 में 6 जोड़ेंगे 18, और 18 दोस्तों 9 से विभाजित हो रही है, यानी कि 2 9 दूनी 18। तो यानी कि 18 अगर विभाजित हो रही है तो ये संख्या भी हमारी विभाजित होगी। और इसी तरह हमारा नियम 3 का भी था। 3 में भी यही बोला था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या जो हमारी रहेगी वो विभाजित हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये नियम। चलिए देख लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 10 से विभाज्यता के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप याद रखिएगा। 10 से विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 होगा तो वो संख्या 100% 10 से विभाजित होगी। जैसे 540 ले लूँ या कोई और संख्या ले लूँ, इकाई के अंक में 0 होना चाहिए। यही नियम हमारा कहता है 10 से विभाजित होने के लिए कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 है तो वो संख्या 10 से अवश्य विभाजित होगी। इसको 10 से डिवाइड करके देख लीजिए तो दोस्तों कितना आएगा? 10 पचे 50, 4 आएगा और ये 10 चौको 40। तो यानी कि ये संख्या भी पूरी 10 से कट गई। इसी तरह एक और संख्या ले लीजिए, 550 ले लीजिए और 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 55 आ गया हमारा। तो पूरा ये भी कट जा रही है। यानी कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसके इकाई अंक में 0 हो तो वो संख्या अवश्य 10 से कटेगी। अब आज ये देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार इससे परीक्षा में
पूछ लेता है। मैंने कई सेटों को देखा है, सभी सेटों में 11 से ही पूछा है। ग्यारह से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो कोई भी संख्या हो तो 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये नियम को कोई संख्या फॉलो करेगी तो हमारी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको सम और विषम स्थान नहीं पता है तो ये बताइए कि सम और विषम 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएं? 50। और 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्याएं? 50। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चल रही हैं। तो दोस्तों एक को तो छोड़ दीजिए, अब सम और विषम की बात किया है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है। तो देख लीजिए ये 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, फिर 4 के बाद 6 सम संख्या। तो यानी कि अब आगे हमें सम संख्या कोई मिल नहीं रही। अगर 8 होता तो 8 होती सम संख्या। सम संख्या किन्हें कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या की बात करें, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि एक एक अंक छोड़ करके अगर हम विषम संख्या को चेक करते हैं तो विषम संख्या भी एक एक को छोड़ करके आ रही है, और सम संख्या को चेक कर रहे हैं तो सम संख्या भी एक एक को छोड़ करके आ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जैसे हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन 13, 61, 0, 52, तो इसमें भी इसी तरह हम चेक करेंगे। क्या लिखा है? 13, 61, 0, 52। अब हमें सम और विषम नहीं पता तो आप क्या करेंगे? एक एक अंक छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आए, फिर ये आए और ये आए। तो जिन जिन संख्या में हम गए उनको बाहर लिख लीजिए। 1, 6, 0, 2 और इनको ऐड कर दीजिए एक ब्रैकेट्स में। फिर जो बच रहा है, बचा क्या है अब? 3, 1, 5, यही तो बचा। तो दूसरे कोष्टक में इसको लिख दीजिए 3, 1, 5 और इनके बीच में सभी के प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए अपने नियम पे आइए। नियम हमारा क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर, तो हमारा क्या हुआ? सम स्थान हमने निकाल लिया और विषम स्थान निकाल लिया, उनके योगों का अंतर मतलब माइनस कर देंगे। अगर वो 0 हो आए या 11 का कोई गुणज आ जाता है तो जो हमारी ये संख्या दी हुई थी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 6, 1, 7, 2, 9 आया इधर दोस्तों। और इधर कितना आ रहा है हमारा? 3, 1, 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 0 के आ जाएगा। तो यानी कि क्या बोला है? 0 हो, यानी कि अंतर उनका 0 आ जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पर 0 ना करके 11 का कोई गुणज आ जाता, यानी कि 22 आ जाता, यहाँ तो अभी 0 आ रहा था, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर 22 आ जाता, 55 आ जाता, 33 आ जाता, ये सभी क्या है? 11 के गुणज हैं, तब भी ये संख्या 11 से विभाजित होती। अगर इसी तरह की कोई और संख्या आ जाए और ये नियम को फॉलो करे तो 100% 11 से विभाजित होगी। तो चलिए इनसे थोड़ा से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं उनको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63, 57, 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। क्या दिया हुआ है? 63, 57, 6 स्टार 2 और ऑप्शन आपके क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा,
तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 दे रखा है। और हमसे पूछा है कि 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का नियम अभी हम पढ़ चुके हैं कि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो कोई भी संख्या होगी उसके आगे तो वो पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इतना 6 स्टार और 2 इतना ले लेंगे। इसको जो है चेक करेंगे 8 से, यानी कि सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक केवल चेक करेंगे। तो यहाँ पर स्टार की जगह हम ऑप्शन नंबर 1 वाला उठा लेंगे, यानी कि 1 मान लेंगे स्टार की जगह। तो हमारी संख्या क्या हो गई? अगर स्टार इक्वल टू हम 1 रख देते हैं तो 8 से विभाजित होगी कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 8 सत्ते 56, कितना आएगा? 5 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 52 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 8 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर यानी शेष छोड़ दे रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर हम स्टार की जगह 2 रख दें, ऑप्शन में हमारे क्या दिया हुआ है? 2। अगर हम स्टार की जगह 2 रख देते हैं तो ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, तो सैकड़ा का अंक और दहाई के अंक में स्टार है तो स्टार की जगह हमने 2 रखा और लास्ट में इकाई में 2 है ही है तो 2 रख देंगे और इसको 8 से भाग करके देख लीजिए। अगर ये कट जा रहा है सैकड़ा, दहाई, इकाई का अंक तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो आपसे 8 से भाग दे दीजिए। 8 सत्ते 56, कितना आएगा? 6 आएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों 62 में अब 8 से आप भाग देंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेष छोड़ देगी संख्या। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। अगर हम स्टार की जगह पर 3 रख देते हैं तो क्या होगा? सैकड़ा का अंक 6 है और दहाई के अंक की जगह हम 3 रख रहे हैं क्योंकि दहाई की जगह स्टार है हमारा और लास्ट में इकाई का 2। इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? चलिए इसको भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 8 सत्ते 56, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 7 और ये 2 तो 8 9 72, कितना हो गया? कैंसिल हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और इसको अगर आगे अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन मिल गया है। तो यानी कि इसमें स्टार की जगह क्या रखेंगे? स्टार इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सके तो कौन सा अंक है? क्या बोला है? 58 24 स्टार, 58 24 और आपका ये स्टार। और ऑप्शन क्या बोला है? 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये ए ऑप्शन, ये बी और ये सी और ये डी। अब इसको बोला है कि 11 से विभाजित करने के लिए स्टार की जगह हम क्या रखेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो तभी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो लिख लीजिए 5 8 2 4 और ये स्टार। और क्या करेंगे? एक एक अंक छोड़कर यहाँ से उठाएंगे तो एक अंक छोड़ करके ये और फिर एक अंक छोड़ करके ये। तो कितना हुआ? 5 + 2 + स्टार, एक कोष्टक में माइनस। अब बचा क्या? ये बचा और आगे कोई संख्या ही नहीं है तो
8 + 4, यहाँ से कितना आएगा 12 आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ से 5 2 7, 7 आया प्लस स्टार। अब दोस्तों इस स्टार की जगह आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि 12 हो जाए या कोई 11 का गुणा जा जाए, तो हमें क्या सी नंबर 5 दिख रहा है, 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि स्टार की जगह हम 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही 12 था तो 12 12 आपस में कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाए या कोई 11 का गुणा जा जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।